डॉलर। हेलो लवली पीपल, गुड इवनिंग। अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो आपको शादियों की कुछ स्टोरी बताता हूं। तो ऐसा जब किसी के घर में शादी का प्रसंग फिक्स होता है तो जनरली हम लोग कॉल करते हैं सबको और बताते हैं कि भाई ये शादी हो रही है, और सामने वाला फिर आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसके बाद एक कस्टमरी एक डायलॉग है जो बोलता है कि कुछ काम होगा तो बताना। सुना होगा आपने ये। अब इसमें ना कोई अगर रंगीन किस्म का बंदा है और थोड़ा एक्साइटेबल चाप है तो वो बोलेगा आज ही रात को भी कुछ काम होगा ना तो मेरे को बता। तो भाई शादी है, शादी में आपको शॉपिंग करनी है, वेन्यू बुक करना है, केटर बुक करना है, आधी रात को क्या ही काम हो सकता है। बट कोई कोई होते हैं थोड़े ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तो वैसे एक मेरा दोस्त है ठाकुर नाम है उसका, और उसका एक सुपर पावर है कि वो निहायती आलसी बंदा है। मतलब इतना आलसी है ना कि काम करने से उसको ठंड आ जाती है। तो हमारे घर जैसे एक शादी का प्रसंग फिक्स हुआ तो मैं बोला आप आया वो पहाड़ के नीचे, अब इसको पकड़ता हूं। बोला अब इसको कॉल करूंगा और ये सामने से मेरे को बोलेगा कि कुछ काम है तो बताना, और फिर मैं कर दूंगा हमला। तो मैंने पूरा लिस्ट तैयार करके रखा था, एक 3-4 काम का लिस्ट तैयार करके रखा। कॉल किया ठाकुर को, बताया उसको, तो ठाकुर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। अब ये मेरे को पूछेगा कुछ काम है और मैं करता हूं अटैक। और ठाकुर को भी पता है वो मेरा 45 साल पुराना दोस्त है, उसको भी पता है कि ये दोस्त तो कमीना है, ये कुछ ना कुछ काम तो थमा ही देगा। तो वो बेचारा पतली गली से निकले कैसे, थोड़ा क्विक विटेड है ठाकुर, इसलिए शायद मेरा दोस्त है। सोच रहा था कि निकलूं कैसे इस मुसीबत से, तो आखिर उसने रास्ता निकाल ही लिया। अब वो जो उसने रास्ता निकाला ना, उससे ट्रेडिशन भी रह गया और वो साफ वहां से निकल भी गया। तो उसने जो डायलॉग बोला वो डायलॉग इतना स्मार्ट था और इतना फनी था कि 3 मिनट तक तो मैं हंसते ही रह गया। तो उसको पूछना था कि कुछ काम होगा तो बताना, काम तो कर नहीं सकता है। तो उससे बोला ये सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, बोला कुछ सलाह चाहिए होगी तो पूछ लेना। मेरे तो पूरे प्लान्स पे पानी फिर गया। बट ये जो सलाहकार होते हैं ना, और जो खास करके आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस। और ये कम्युनिटी ऐसी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, बाजू में अंकल शुरू हो जाएगा आपको सलाह देने के लिए, अनवांटेड सलाह, बिना मांगी सलाह देना शुरू हो जाते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में चले गए, ऑडियंस में अंकल बैठा है, वड़ा पाव खा रहा है, वो तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, उसको भी सलाह दे देंगे। तो वो जसप्रीत बुमराह पे कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन ने गाने शाने लिख दिए, लेकिन हमारा अंकल उस पर सलाह देगा, अरे यॉर्कर डाल रे बाबा, यॉर्कर डाल, वुडलैंड डालेगा मारेगा। सलाहकार ऐसे रहते हैं। और खास करके शादी का प्रसंग होता है ना, तो एक एक करके सलाहकार आ जाते हैं आपको सलाह देने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए आ जाते हैं। अब इनकी सलाह में ऐसा होता है कि इसका इफेक्ट होता है 2 फोल्ड। एक तो आप शादी के काम में बिजी हो, ऊपर से आपको काम कमा देंगे, और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि वो काम में खर्चा लगा देंगे आपको। तो टाइम और मनी दोनों आपके दांव पे लगा देंगे। तो अब मैं सोच रहा था कि यार ये सलाहकार जो हैं, जो बिना मांगे सलाह देते हैं, इनसे बचा कैसे जाए। तो कुछ आइडिया एक दिमाग में आई कि एक ही तरीका है कि मोदी जी को यार पेटिशन सब लोग मिलकर करते हैं कि भैया ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस वाले हैं, इनसे बचाइए। आपने बाकी सब चीजों पे तो टैक्स लगा दी, हमारे खाने पे टैक्स लगा दी, हमारे पीने पे टैक्स लगा दी, कपड़े लेने पे टैक्स लगा दी, बाइक लेने पे टैक्स लगा दी। भैया ये जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस वाले हैं उन पे भी एक टैक्स लगा दी कि इन्होंने एडवाइस दी, वहां से चलान सीधा आ गया इनके फोन में, और भर दो 1000 रुपया भाई नर्मदा टाइप है। तो यही एक तरीका है, आप इससे बच सकते हो। बट जब तक प्रशासन ये करे तब तक मैं सोच रहा था कि इसका, अब हमारे घर तो इवेंट था तो
इससे बचा कैसे जाए। तो जैसे मंडप था, एक एक करके लोग आ रहे थे अपनी सलाह देने के लिए, तो मैंने अपना एक जुगाड़ निकाल लिया। जैसे इंडियंस बहुत फेमस है जुगाड़ निकालने के लिए। तो पहले 2-3 जन जैसे आए सलाह देने के लिए, तो उनको मैंने बता दिया कि भाई आप हो घर के बड़े, आप सलाह दे रहे हो, आप घर के बड़े हो, तो बड़े के हिसाब से आप एक काम ऐसा करिए कि जो आप सलाह दे रहे हो ये काम भी आप करिए और ये इसका जो खर्चा है ये भी आप करिए। तो जैसे ही आप काम और खर्चा सामने वाले पे डाल देते हो ना, उसके चेहरे का रंग पूरा फीका पड़ जाता है। वो बेचारा बोलता है यार ये पागल आदमी है, इसको सलाह देके कोई मतलब नहीं। और फिर वो पूरे मंडप में इस तरह से न्यूज फैला देते हैं कि आपको, वो इलॉन मस्क वहां बैठ के सोच रहा है कि मेरे को यहां पे स्टारलिंक लाना है, यहां पे फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना है। जरूरत ही नहीं है भैया, हमारे अंकल आंटी लोग इतनी फास्ट न्यूज फैला देते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और आपका काम हो जाता है। तो ये जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने वाले हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। बहुत डसते हैं, सांप के जैसे डसते हैं। और इनके ऊपर एक शेर याद आ रहा है, मैशर अफरीदी साहब का एक शेर है कि डसा गया हूं, ध्यान दीजिएगा, डसा गया हूं लेकिन इलाज जानता हूं। डसा गया हूं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप है तो आखिर मेरे ही आस्तीन के पाले हुए। So that was my time, guys. Hope you enjoyed. Good night. God bless.